और ये जो पंखा देख रहे हो ये अंग्रेजों के जमाने की पंखा है जो आज भी चलता है। और क्या आपको पता है कि एक ऐसी गिलहरी है जो उड़ती भी है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में मजा आ जाएगा। नंबर 45, आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक हमारे नेचर को कितना डैमेज करता है, क्योंकि किसी भी प्लास्टिक को नेचुरली डिकम्पोज होने में अप्रोक्स 450 साल लग जाते हैं और इसलिए जल्दी डिकम्पोज ना होने के चलते ये नेचर को बहुत हार्म पहुंचाता है। तो ये वीडियो देखो, हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा एंजाइम डेवलप कर लिया है जो किसी भी प्लास्टिक को एक वीक के अंदर डिग्रेड कर देगा। मतलब जिस प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 450 साल लग जाते थे, उस प्लास्टिक को ये एंजाइम जस्ट 1 वीक के अंदर डिग्रेड कर देगा। मतलब सच अ ग्रेट इन्वेंशन। नंबर 44, आप ये जो पिक देख रहे हो ये इंसान के गर्दन से लेकर सिर तक का ब्लड वेसल्स है। मतलब शरीर के सिर्फ इतने से हिस्से में इतने सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। और पूरे बॉडी की बात करें तो इंसान के पूरे बॉडी में 60,000 माइल्स जितना लंबा ब्लड वेसल्स मौजूद होता है और ये इतना लंबा है कि पूरे अर्थ को 2 बार राउंड किया जा सकता है। नंबर 43, अपने पिकॉक को तो देखे होंगे, बट बात ये है ना कि हमने जब भी पिकॉक को देखा है ऐसे बैठे हुए देखा है। बट ये वीडियो देखो और इस वीडियो में आप पिकॉक को उड़ते हुए देख सकते हो। और देखो पिकॉक उड़ते हुए कितना ब्यूटीफुल दिखता है। नंबर 42, मान लो आप अपना घर बनवाना चाहते हो और अपने अनुसार घर के इंटीरियर को डिजाइन करवाना चाहते हो कि ये यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। आजकल ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिसके थ्रू आप अपने घर को डिजिटली कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो और फिर आप वैसे ही बनवा लो। नंबर 41, एक फिश होती है जिसे कहते हैं OAR फिश और ये कुछ ऐसे दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये एक सुई है जिसमें धागा लगाकर समुद्र में फेंक दिया गया है, बट असल में ये एक मछली होती है। नंबर 40, कुछ लोग होते हैं जो अपने नाक को लेकर बहुत सीरियस होते हैं कि मेरा नाक ऐसा होता है वैसा होता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो उन्हीं लोगों के लिए 1944 में नो शिपिंग टूल बनाया गया था जिसको ऐसे नाक पे लगाना होता था और उसके बाद ये नाक को एक खूबसूरत शेप दे देता था। मतलब पहले भी हद चीजें होती थी। नंबर 39, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे पोल पे लगे होते हैं, तो कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर इसके लाइट्स को चेंज कैसे किया जाता होगा? मतलब खराब होने के बाद तो इसके चेंजिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही गजब है। देखो इसको ऐसे कर दिया जाता है और बल्ब चेंज करके फिर सीधा कर दिया जाता है। नंबर 38, ये देखो ये है एक इरेप्टेड वोल्केनो का ड्रोन व्यू और आप देखो ये कितना गजब दिख रहा है। सोचो अगर कोई इंसान इसमें गलती से गिर गया तो क्या होगा? मतलब रियली देखो कितना फियरफुल दिख रहा है। नंबर 37, हम इंसानों के फिंगर्स में फिंगर्स नेल होते हैं, ठीक है, बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाखून होते ही नहीं और ये एक्चुअली एक बीमारी के चलते होता है जिसे कहते हैं एनोनिकिया। मतलब सोचो कोई इंसान बिना नाखून के कैसा दिखता होगा और क्या वो नॉर्मल इंसानों की तरह सब काम कर पाता होगा? नंबर 36, गैलाडा नाम का एक मंकी स्पीसीज होता है और जब इनको ऐसा लगता है कि कोई शिकारी इन पे हमला करने वाला है तभी अपने अपर लिप्स को फ्लिप करके कुछ ऐसा डेंजर लुक ले लेते हैं। और देखो इस लुक में तो ये ऐसे लग रहे हैं मानो किसी को चबा ही जाएंगे, बट टेंशन मतलब इतना खूंखार होने के बावजूद भी बस ये घास ही खाते हैं। नंबर 35, चाइना में एक विलेज मौजूद है जो कि पूरे रॉक के अलोंग साइड बसा है और वहाँ आने जाने का जो रास्ता है ना भाई साहब, मतलब एक साथ डेंजरस भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मतलब आप ही बताओ ऐसे सड़क पे आप जाना चाहोगे? नंबर 34, अभी आप एक से एक टॉलेस्ट इंसान के बारे में सुनते होंगे, बट क्या आपको पता है कि अभी तक का पूरे इतिहास का सबसे टॉलेस्ट इंसान कौन था? तो रॉबर्ट वर्डलो नाम का एक इंसान था और उसको इतिहास का सबसे लंबा इंसान भी कहते हैं और वो इतना लंबा हुआ करता था। नंबर 33, आपने पेंगुइन को तो देखे ही होंगे, बट क्या आपने कभी उसका स्केलेटन देखा है? तो देखो पेंगुइन का जो स्केलेटन होता है ना वो बहुत ही क्यूट सा दिखता है। मतलब देखो यहाँ पे बगल में पेंगुइन है और उसके बगल में स्केलेटन और आप देख ही सकते हो उसका स्केलेटन कितना क्यूट दिख रहा है। नंबर 32, एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक माउंटेन के पीक पे एक रिवर्स क्लाउड वाटरफॉल क्रिएट हो गया था जो ऐसा लग रहा था कि बादल नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, बट कुछ भी हो पर ये व्यू बहुत कमाल का लग रहा है। नंबर 31, इटाली में एक ब्रिज है और पहले आप देखो ये ब्रिज कितना डेंजरस है। मतलब जस्ट एक कदम रखने तक का स्पेस है और ये बंदा बिना किसी डर के उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। दैट्स रियली शॉकिंग अमेजिंग। नंबर 30, जितने भी बर्ड्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बर्ड पैरेट होता है। जैसे इस पैरेट को देखो इसने लर्न कर लिया कि नट बोल्ट को कैसे खोला जाता है और देखो कैसे अपने चोंच और जीभ की सहायता से नट को खोल भी दिया, इसलिए पैरेट्स बोलना भी जल्दी सीख जाते हैं। नंबर 29, ये फिलीपींस का एक लेक है और देखो ये कितना क्रिस्टल क्लियर है। मतलब देखो ये कितना क्लीन है कि अंदर का नजारा भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और होगा। नंबर 28, टार्डिग्रेड एनिमल के बारे में आप सुने ही होंगे। ये ऐसे क्रिएचर होते हैं जो किसी भी वातावरण में रह सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर एक्सट्रीम हॉट तक, और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं आपको बिलीव नहीं हो सकता। और ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और ये इतना वियर्ड दिखते हैं। नंबर 27, ये वीडियो देखो, ये एक बहुत ही मस्त वीडियो है। क्या है कि इस चीज से ये जो अल्फाबेट के रूप में गिर रहा है ना ये पानी है। मतलब ऐसे कोडिंग किया गया है कि पानी ऐसे बनकर गिर रहा है और ये एक बहुत ही गजब बात है। नंबर 26, आप इस मैप को देखो, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है। तो आप इस मैप में ये जो डार्क ब्लू एरिया देख रहे हो ना, पूरे ऑस्ट्रेलिया का 50% लोग यहाँ ही रहते हैं और बाकी 50% इतने एरिया में। मतलब कितना गजब बात है ना कि मतलब इतने से एरिया में टोटल पॉपुलेशन का 50% रहते हैं और इतने में 50%। नंबर 25, जो ऑयस्टर होते हैं वो डर्ट को क्लीन करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर कहीं गंदा पानी है और आप वहाँ ऑयस्टर को डाल दो तो वहाँ का पानी फुल्ली क्लीन हो जाएगा और आप इस चीज को प्रैक्टिकली इस वीडियो में देख सकते हो। इन दोनों कंटेनर में गंदा पानी है बट इसमें ऑयस्टर है और आप देख सकते हो कुछ टाइम बाद इसमें का पानी बिल्कुल साफ हो गया, बट ये वाला अभी भी गंदा ही है। नंबर 24, इंडियन आर्म्ड फोर्स में जो पैरा कमांडोज होते हैं
उनको एक्सट्रीम ट्रेनिंग दी जाती है, उनको नॉर्मल ह्यूमन से स्पेशल बनाया जाता है। तो जब वो ट्रेनिंग के सारे स्टेजेस पार कर लेते हैं तब उनको एक कांच का ग्लास दिया जाता है और उनको उसको खाना होता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ अब हम एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। और इस रिचुअल को एक बहुत ही वैल्यूएबल रिचुअल मानी जाती है। नंबर 23, एक बार ब्राजीलियन रिवर में कुछ डाइवर्स डाइविंग कर रहे थे, तभी उनको इतना बड़ा सा एनाकोंडा दिखा जो ऐसे बैठा था और आप देख सकते हो ये कितना जाइगेंटिक दिख रहा है। नंबर 22, ये एक मस्त सा पीक है जिसे कि इस साइड से देखने पर एक खूबसूरत लड़की नजर आती है, और जब इसको दूसरे साइड से देखा जाता है तभी यही लड़की इतनी खूंखार दिखने लगती है। नंबर 21, ट्रिगर फिश नाम की एक मछली होती है और इनका जो होठ और दांत होता है ना वो काइंड ऑफ इंसानों के जैसा दिखता है। मतलब वो अलग बात है कि लग रहा है कि इस मछली ने विमल खाया होगा तब जाकर इसके दांत ऐसे सड़ गए होंगे, बट हाँ इंसानों की तरह दिख रहा है। नंबर 20, डॉडी लिंक्स नाम का एक एनिमल होता है और ये जब जंप करते हैं ना तब एक ही लीप में पूरा नदी क्रॉस कर जाते हैं। मतलब इनके अंदर ये खास एबिलिटी होती है। नंबर 19, इराक में एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट पूरा पानी पर बसा है, मतलब अगल बगल पूरा पानी है और बीच में आप बैठकर खाना खाओ। नंबर 18, ये देखो ये क्यूट सी वीडियो है, क्या है कि ये मदर बियर कुछ दूर दूर पर आइस में होल्ड कर दे रही है ताकि उसका बच्चा कुछ दूर तैरे और उस होल से अपना मुंह निकाल कर सांस ले ले। नंबर 17, ये जो आप पंखा देख रहे हो ना कि अंग्रेजों के जमाने का है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पंखा, और गजब बात ये है कि ये किरोसिन पे चलता था और आज भी ये पंखा फुली फंक्शनेबल है। दैट्स रियली अमेजिंग। नंबर 16, जो रेसर्स होते हैं उनको इन्फ्लेटेबल वेस्ट पहनाए जाते हैं ताकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस वेस्ट में हवा भर जाए और उनको चोट लगने से बच जाए। नंबर 15, आप कार्टून में देखते होंगे ना कि 2D टाइप का रेस्टोरेंट होता है, तो अब कार्टून वाला रेस्टोरेंट असल जिंदगी में भी बहुत जगह मौजूद है और आप देख सकते हो ये कितना कूल लग रहा है। मतलब इसमें बैठ कर आप कार्टून वाला फील ले सकते हो। नंबर 14, इस पैलेस का जो छत है ना उस पे देखो कितना गजब का आर्ट किया गया है। मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे स्टेचूज असली में बनाए गए होंगे, बट नहीं, ये सारे पेंटिंग्स हैं जो बिल्कुल रियल रिजेंबल कर रहे हैं। नंबर 13, 2018 में ब्राजील में एक बहुत ही भयंकर फ्लड आया था और देखो उसने एक पूरा का पूरा पार्क को डुबो दिया था। अब देख सकते हो पानी के अंदर पेड़ है, घास है, ब्रिज है, मतलब सब कुछ डूबा पड़ा है। नंबर 12, जब घोड़े के पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उनके लिए स्विमिंग पूल बनवाया गया होता है और उसी में घोड़े को स्विम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही करके उनके इंजरी को ठीक की जाती है। नंबर 11, मूवीज जो बनती है उसमें एक्टर डायरेक्टर्स इन सब का काम तो होता ही है, पर मेरे ख्याल से सबसे मेन काम अमेजिंग एडिटर्स का होता है। जैसे आप देख सकते हो ये किसी मूवी का सीन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्ट्रेस जस्ट एक ग्रीन पर्दे के सामने परफॉर्म कर रही है और एडिटर्स ने इसको इतना गजब विजुअल में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए भाई किसी भी मूवी की जान एडिटर्स ही होते हैं। नंबर 10, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ये अमेजिंग रोड मौजूद है और देखो ये अपने आप में कितना खूबसूरत और डेंजरस भी है। मतलब आपको इसे ट्रेवल करने में डर भी लगेगा और मजा भी आएगा, ये ऐसा है ही। नंबर 9, इंडियन ओशियन में पाए जाने वाली एक बहुत ही अजीब फिश है जिसे विडली स्कॉर्पियन फिश कहते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा लगता है मानो पेड़ का पत्ता ओशन में चल रहा है। नंबर 8, आपने स्क्वायरल्स को तो देखे ही होंगे जो कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है, बट क्या आपको पता है कि एक फ्लाइंग स्क्वायरल भी होती है और वो लिटरली उड़ती है, मतलब पूरा बर्ड्स की तरह तो नहीं उड़ पाती पर हाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ के चल जाती है। नंबर 7, अफ्रीकन क्लोन फ्रॉग नाम का एक फ्रॉग होता है और वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इतना अजीब सा और वियर्ड सा मानो उसके बॉडी में हवा भरा हो। नंबर 6, आपको पता होगा कि पहले बहुत बड़े बड़े फ्लाइंग ड्रैगन्स होते थे डायनासोर के टाइम पे, ठीक है, बट आप इसे देखो और ये आज के फ्लाइंग ड्रैगन्स हैं जो पहले के ड्रैगन के काफी सिमिलर दिख रहा है ना। नंबर 5, कभी आपने सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? सांप का पेड़ पर चढ़ने का जो टेक्निक होता है ना वो सच में गजब होता है, मतलब ऐसे राउंड राउंड मारकर सांप पेड़ पर चढ़ते हैं। नंबर 4, किसी भी पेड़ का जो पत्ता होता है ना वो क्लोरोफिल के चलते ही ग्रीन दिखता है, तो क्या होगा अगर उस क्लोरोफिल को निकाल दिया जाए? जहाँ पे ये बंदा इस लिप को अलग अलग केमिकल्स में डालकर इसके क्लोरोफिल को निकाल दिया, उसके बाद देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। नंबर 3, हिप्पोस के जो दांत होते हैं ना वो देखो कितना वियर्ड दिखते हैं, मतलब देखो ऐसा लग रहा है कि ये कोई दांत नहीं है बल्कि कोई डेंजरस वेपन है, इसलिए तो भाई हिप्पोस इतने खूंखार होते हैं। नंबर 2, आप इस इमेज को देखो और गेस करो कि ये क्या हो सकता है। चलो 3 सेकंड्स का समय दिया, 1 2 3, बताओ क्या है? मैक्सिमम लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे। तो असल में ये एलिफेंट का स्कल है, मतलब इंसानों का स्कल ऐसा दिखता है और एलिफेंट्स का ऐसा, और देखो ये कितना ड्रेडफुल दिख रहा है। नंबर 1, जहाँ अदर कंपनीज के स्मार्ट वॉच या नॉर्मल वॉच राउंड शेप के होते हैं वहीं पे एप्पल ने अपना स्मार्ट वॉच स्क्वायर शेप का क्यों बनाया? तो देखो एप्पल ये चाहता है कि उनका स्मार्ट वॉच उनके फोन का कमी महसूस ना होने दे, और चूंकि एप्पल फोन का डिस्प्ले स्क्वायर शेप का है इसलिए घड़ी का भी डिस्प्ले स्क्वायर शेप का ही बना दिया। और दूसरा रीजन ये है कि ऐसे राउंड वाले घड़ी में साइड में थोड़ा कट जाता है पर स्क्वायर वाले में नहीं, तो यही रीजन है एप्पल वॉच का स्क्वायर होने का। वैसे एप्पल प्रोडक्ट खरीदने के बाद हर इंसान यही कहता है चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज।